हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सब के लिए फिर से मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो किस तरह के सवालात उर्दू से पूछे जाते हैं, तो उसी का ये दूसरा चैप्टर लाया हूँ। दूसरा चैप्टर जो कि आप सबके लिए बहुत ही मुफीद होंगे। तो चलिए दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग नए हैं इस चैनल पर, उनसे थोड़ी सी छोटी सी गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को यानी कि रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दूसरे तक शेयर कर दें जो लोग मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं या उर्दू से रिलेटेड उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग भी उर्दू की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले चैप्टर में हम 15 सवाल हल किए थे। तो चलिए दोस्तों, अब 15 के बाद से सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि दर्जे झेल में ज़र्फ़ मकान की निशानदेही करें। ठीक है, दर्जे झेल में यानी कि नीचे जो दर्ज हैं, नीचे दिए गए में जो दर्ज हैं, उनमें से ज़र्फ़ मकान की निशानदेही करें कि ज़र्फ़ मकान कौन सा है। खेल, पढ़ाई, ताजमहल, कातिल। तो दोस्तों, सवाल नंबर 16 का जो है सही जवाब जो होगा कि दर्जे झेल में ज़र्फ़ मकान की निशानदेही कीजिए। तो हमारा ज़र्फ़ मकान जो है ये खेल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पढ़ाई ये भी नहीं, और ज़र्फ़ मकान यानी कि किसी जगह से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि ज़र्फ़ मकान का इंतखाब करें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में इसमें आला कौन है, यानी कि नीचे दिए गए दर्ज जो है नीचे, उनमें से इसमें आला कौन है, उनको पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन ए बाग, ऑप्शन बी कफगीर, ऑप्शन सी कब्रिस्तान, ऑप्शन डी मेहमान। तो दोस्तों, सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। तो ये कफगीर जो है, कफगीर मतलब ये जो है इसमें आला है। कफ मतलब पकड़ने वाला, गिर है ना, कफगीर, ये इसमें आला है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, माना के एतबार से इसमें की जी कितनी किस्में हैं यह पूछा जा रहा है। तो हमारा सवाल नंबर 18 जो है कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि माना के एतबार से कितनी किस्में हैं। माना के एतबार से कितनी किस्में, तो हमारा बिल्कुल सही, तो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि इसमें की 2 किस्में। ठीक है, माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। ठीक है, इसमें की 2 किस्में। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि एक शेर में कितने मिसरे होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि एक शेर में यानी कि जो शेर व शायरी करते हैं, जो शेर पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक शेर में कितने मिसरे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 4, 3, 1, 2। तो साथियों, सवाल नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि एक शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो एक शेर में मात्र 2 मिसरे होते हैं। ठीक है, एक ऊपर लाइन में लिखा रहता है, एक उसकी इसी के नीचे 2 लाइन मिलकर एक शेर कहते हैं। ठीक है, 2 लाइन मिलकर 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है दर्ज झेल में इसमें नकरा या इसमें आम कौन है, यानी कि इसमें नकरा बोल लीजिए या इसमें आम बोल दीजिए, दोनों बराबर है। ठीक है, इसमें नकरा या इसमें आम कौन है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी जामुन, ऑप्शन डी आम। तो दोस्तों, इसमें नकरा की तारीफ़ यही है कि इसमें नकरा वो इसमें है कि जिससे किसी चीज़ के बारे में पूरे तरीके से समझ में ना आए। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में पूरे मुकम्मल तौर पर हम समझ ना सकें कि इसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। जैसे आदमी, तो आदमी बहुत सारे हो, इंसान बहुत सारा इंसान हो सकता है। इंसान, आदमी, बहुत सारा आदमी, कौन सा आदमी, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, गोरा आदमी, काला आदमी, तो इसी तरह के। ठीक है, तो दर्ज झेल में
इसमें इसमें नकरा या इसमें आम कौन है वो बताइए। तो हमारा ऑप्शन ई सवाल नंबर 20 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि इसमें नकरा कौन सा है। तो इसमें नकरा फल है। फल में कौन सा फल पूछा जा रहा है, इसमें हमें समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा फल, कीवी फल या जामुन या कटहल या आम या बैर। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि नकल से इसमें फ़ाइल क्या होगा। ठीक है, नकल जो है इसमें फ़ाइल, नकल से इसमें फ़ाइल क्या आएगा। ऑप्शन ए नकली, ऑप्शन बी नकलें, ऑप्शन सी नक्काल, ऑप्शन डी नकलों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल नंबर 21 है आप सब तमाम हजरात के जहन में ये आता होगा, ज़रूर आप सही मतलब पकड़ पाते होंगे कि नकल से इसमें फ़ाइल क्या आएगा। इसमें फ़ाइल कहते हैं यानी करने वाला, जैसे जैद पढ़ रहा है तो जैद पढ़ रहा है तो इसमें फ़ाइल कौन है, जैद फ़ाइल है। तो उसी तरह ठीक है, तो नकल यानी किसी की नकल करना। तो हमारा सवाल नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब होगा कि नकल से इसमें फ़ाइल का आएगा। तो ये तमाम के तमाम नहीं आएंगे बल्कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नकल से इसमें फ़ाइल नक्काल आता है। नक्काल यानी कि नकल करने वाला। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा जा रहा है माजी तमन्नाई की मिसाल बताएं। माजी तमन्नाई की मिसाल बताएं। ऑप्शन ए मैं आऊँगा, ऑप्शन बी वो आता है, ऑप्शन सी तुम आए होगे, ऑप्शन डी काश तुमसे बात होती। ठीक है, ऑप्शन डी काश तुमसे बात होती। सवाल नंबर 22 जो है ये पूछ रहा है कि माजी तमन्नाई की मिसाल बताएं। तो माजी तमन्नाई इसमें कौन सा है, यहाँ पर मैं आऊँगा ये तो मुस्तकबिल है। ठीक है, ऑप्शन बी वो आता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तुम आए होगे, ये तो शक पाया जा रहा है। ठीक है, माजी तमन्ना यानी कि तमन्ना कर रहा है, आरजू कर रहा है, ख्वाहिश कर रहा है कि सवाल नंबर डी है, ऑप्शन डी में हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये ख्वाहिश कर रहा है काश तुमसे बात होती, यानी किसी से बात करने के लिए, यानी कि सवाल नंबर पूछा जा रहा है काश तुमसे बात होती। ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए हज, ऑप्शन बी नेमत, ऑप्शन सी इज़्ज़त, ऑप्शन डी दौलत। तो दोस्तों दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हज मुज़क्कर है। ठीक है, क्योंकि नेमत मुअन्नस है, ये भी नहीं होगा। दौलत मुअन्नस है, दौलत ज़्यादा है, मेरी दौलत उसकी दौलत है ना। और इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त, ये भी मुअन्नस है। तो हज जो है ये मुज़क्कर है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा जा रहा है मज़मून की जमा क्या होगी, निशानदेही करें। ठीक है, मज़मून जो है उसकी जमा क्या होगी, निशानदेही करें। ऑप्शन ए मज़मूने, ऑप्शन बी मज़मूनो, ऑप्शन सी मज़मून, ऑप्शन डी मज़ामीन। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि मज़मून की जमा क्या आएगा। तो मज़मून की जमा मज़ामीन आते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि मतलूब की वाहिद क्या आएगी, इंतखाब करें। मतलूब जो है इसकी वाहिद क्या आएगी। ऑप्शन ए तलब, ऑप्शन बी तालिब, ऑप्शन सी तलबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का जो है सही जवाब जो होगा कि मतलूब की वाहिद क्या आएगी। तो मतलूब जो होता है मतलब तलब है ना, तो हमारा ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तलब मतलब ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, तालिब होगा। ठीक है, तालिब से मतलूब होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 25 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि एक मिसरे कितने लाइन के होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि एक मिसरे कितनी लाइन के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन डी बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों सवाल नंबर 26 में जो पूछा जा रहा है कि एक मिसरे कितने लाइन के होते हैं, तो एक मिसरे मात्र एक ही लाइन के होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दो मिसरे मिलकर एक शेर होते हैं, है ना। दो मिसरे मिलकर एक शेर होते हैं। ठीक है, एक शेर बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये
एक होगा, ठीक है। एक मिसरे कितने लाइन के होते हैं, तो एक ही लाइन के होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 26 का। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा जा रहा है गुल की ज़िद क्या होगी, कलम बंद करें, ठीक है। गुल की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए ज़मीन, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी खार। तो दोस्तों गुल मतलब फूल होता है, ठीक है। गुल के मतलब फूल होता है, तो फूल की ज़िद क्या आएगी? तो हमारा सवाल नंबर 27 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि गुल की ज़िद क्या आएगी, कलम बंद करें, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुल मतलब फूल और खार मतलब कांटा, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 27 का। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28, दर्ज झेल में आब का मुतरादिफ क्या आएगा? दर्ज झेल में आब का मुतरादिफ क्या आएगा? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी आसमान, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी ज़मीन। तो दोस्तों सवाल नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि आब का मुतरादिफ क्या आएगा, ठीक है। आब का मुतरादिफ क्या आएगा? तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आब मतलब पानी और इसका मुतरादिफ हवा, आबो हवा बोलते हैं ना कि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, वहाँ की आबो हवा कुछ अजीब है ना। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 28 का। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में जदीद की ज़िद क्या होगी, है ना। दर्ज झेल में जदीद की ज़िद क्या आएगी? तो दर्ज झेल में जो जदीद की ज़िद क्या आएगी, यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन ए बईद, ऑप्शन बी कदीम, ऑप्शन सी नई, ऑप्शन डी पुरानी। तो दोस्तों यहाँ सवाल नंबर 29 में जो पूछा जा रहा है कि जदीद में दर्ज झेल में जदीद की ज़िद क्या होगी, तो जदीद कहते हैं नई चीज़ को, ठीक है। तो नई की ज़िद यानी कि उसके अपोजिट जो होगा, उसके अपोजिट जो आएगा वो उसके अपोजिट जो आएगा पुरानी होगी। तो जदीद इस तरह के लफ्ज़ बोला जाए, जदीद मतलब नई, तो जदीद की हम पल्ला कौन है? कदीम। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 29 का, क्योंकि जदीद की ज़िद कदीम आता है। अगर कोई कहता कि नई का मतलब ज़िद क्या होगी, तब पुरानी कहेंगे, ठीक है। लेकिन जदीद कदीम ये दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। तो हमारा सवाल नंबर 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं, आखिरी सवाल है। चलिए उसको देखते हैं कि किस तरह के सवाल है वह। सवाल नंबर 30 में पूछा जा रहा है दर्ज झेल में कुन्नियत की मिसाल बताएं। दर्ज झेल में कुन्नियत की मिसाल बताएं। ऑप्शन ए अबुल कासिम, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी शेर हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों सवाल नंबर 30 जो है, आखिरी जो सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है कि कुन्नियत की मिसाल बताएं कि इसमें कुन्नियत कौन सी है, ठीक है, उसकी निशानदेही करें। तो हमारा सवाल नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि इसमें कुन्नियत क्या है, ये तो तखल्लुस है, हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। ये जो तखल्लुस है तो ये भी नहीं हो सकता, और शेर हिंद भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अबुल कासिम जो है, अबुल कासिम ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सवाल नंबर 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अबुल कासिम कुन्नियत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। फिर मैं इसके आगे वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।